चलेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना को। Do you want to know? श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुट सुधार About you. बरलो रघुवर में And I think I have to की listen. गंगा के शुरू Cause बल की जाति भोगी करो the sun is श्री up, गणपति जी it's की a वंदना। beautiful day. वक्रतुंड My महाकाय beginning सूर्यकोटि will be as संभव bright as निर्विघ्नं the कुरु sun. सर्व कार्य Come, won't you come ओम जयंती जय along? मंगलाकाय And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, सबसे doesn't पहले आप matter how लोगों को far. दीपावली की There is so शुभकामनाएं। much left to आप give. लोग अपने घर में Something's telling विवाह me अवश्य this बनाएं time. और Baby, baby, दीपावली now I पाठ करें। know. Baby, और जो भी baby, gotta देवी go. देवता मान There is so उनका much भी left to संध्या give. काल में Something's telling me it's right. यह पूरा When you पर्व came to me, का oh, I मौसम है। knew नवंबर it's you, छठ पूजा की yeah, भी boy. आपको The one to show me now and forever. तो सबसे No, पहले you'll never be हम लोग alone आज again. देखते हैं All day, जो oh yeah, 15वां all day. श्लोक You stay in my मामू heart प्रत्य all पुनर्जन्म day. The one to show me how सुखालय we're together. मत It don't वास्तुकम matter if it rains नापनु all day, वंती all महा day. As long as you're संसिद्धि in my arms, boy. परमांगति परमांगता मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट श्लोक 16वां। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामू प्रत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न माम मुझको उपेत्र पाकर विद्यते होता पुनर्जन्म कहते हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों की जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा तो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्र युग पर्यंत महर्षिदा महर्यदा ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्रास्ताम देहो रात्र विदो ब्रह्मण ब्रह्म का विदु ये जानते हैं। रात्रि युग सहस्त्रांतम इस प्रकार 1000 साल बाद समाप्त होने वाले देव अहरात्र दिन रात विदह जानते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि है। एक दिन 1000 युगों के बराबर और 1000 रात्रि युगों के समान है। अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग और 1000 युग रात्रि उतना एक पूरा दिवस होता है। तो यह यहाँ पर कहा गया है। तो श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि मामू पैत्य पुनर्जन्म दुखा लय मा शाश्वतम, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, जो भक्ति की क्रिया में लगे हुए हैं, योग की क्रिया में लगे हुए, साधन मार्ग में लगे हुए हैं, वह मुझे पाकर पुनः नहीं लौटता है। अब जो दुखों का जो यह सागर है संसार, इस सागर से वह मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्त कैसा? हम उस मोक्ष को नहीं मानते जो इस जीवन से परे है। मनुष्य आत्मन परमात्मा, जब परमात्मा को भी यहाँ पुनः जन्म लेके आना पड़ता है, तो जो जीव है वह क्यों नहीं जन्म ले सकता है? तो इसका तर्क यह है कि उसकी जो है आयु और उसका जन्म, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष जिसको कि आत्मा का ज्ञान हो गया है, वह आत्मा क्या है, वह परमात्मा क्या है, जानने के बाद जानाति इति ब्रह्म, वह जानने के बाद जो है ब्रह्म के समान हो जाता है। उसे किसी देवी देवता की भी आवश्यकता नहीं रहती है। जिस भी देव की आराधना करता है वह उसी के स्वरूप में आ जाता है और इस संसार में भी रहकर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
तो वह कैसे प्राप्त कर लेता है? मोक्ष जीवितावस्था में जीवन मुक्ति का जो परिणाम है, जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसे कहीं पर भी रोग शोक क्लेश नहीं सताता है। इसी संसार में वह सुख से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है और वह जो श्री कृष्ण कहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म उसकी आवश्यकता नहीं है। जन्म हुआ उसमें भी खुश है, जन्म नहीं हुआ तब भी खुश है। इस संसार में भी रहकर खुश है, उस संसार में भी रहकर खुश है। वह मोक्ष प्राप्त जीवन मुक्त प्राणी है, ब्राह्मणी अवस्था में रहता है और उसे किसी को ना तो जानने की आवश्यकता रहती है, ना कुछ करने की आवश्यकता रहती है। लेकिन इस संसार में आपको अपना घर परिवार चलाना होता है। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको घर परिवार को अवश्य चलाना होगा। इसीलिए कर्म से मुक्ति आप नहीं लें, कर्म करें और साधन मार्ग को पकड़े रहें, गृहस्थ आश्रम में रहें, दुखों के साथ नहीं रहें। प्रयास करें जीवन भर दुख से किस प्रकार से आपको निकलना है। दुख से यदि आप निकलना चाहते हैं तो साधन मार्ग की एकमात्र उपाय है उसका, वह करते हुए अपनी जीविका के लिए भी कुछ कार्य करें। अगला जो श्लोक है वह भी हम लोग देखते हैं। उस अगले श्लोक में जो श्री कृष्ण ने कहा है और एक चीज की और व्याख्या रह गई जिसमें यह कहा गया है कि 1000 युगों के बराबर एक दिन होता है ब्रह्मा का और उस उतने ही बराबर रात्रि होता है। यह है ब्रह्मा का दिवस, जो ब्रह्म जो बनाने वाला है पृथ्वी का, उसका जो दिन रहा इस प्रकार 1000 युगों के समान इसमें कहा गया है। इसमें आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन यह जो है ब्रह्मा चूंकि निर्माता है तो देवी देवताओं का दिवस इस प्रकार से होता है। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे वाव्य यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मा जब निर्माण करते हैं तो उनका जो शुभारंभ होता है दिन का, तो सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, फिर रात्रि में वे विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से उस आत्मा और परमात्मा का यह भेद है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला भी श्लोक हम लोग